बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम छोटू था। छोटू बहुत ही आलसी था। वह हर काम में बहाने बनाता और कड़ी मेहनत से बचने की कोशिश करता था। उसकी माँ और पिता उसे हमेशा समझाते थे कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, मेहनत से ही सफलता मिलती है। लेकिन छोटू को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह सोचता था कि बिना मेहनत के भी लोग सफल हो सकते हैं। गांव के सभी बच्चे सुबह सुबह उठकर अपने काम करते, स्कूल जाते, फिर घर आकर अपने माता पिता की मदद करते। लेकिन छोटू का दिन देर से उठने, खेल कूद करने और बिना किसी काम के बिताने में ही निकल जाता। उसकी यह आदत देखकर गांव के लोग भी चिंतित थे, क्योंकि वह बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। उसके माता पिता भी परेशान थे कि छोटू का भविष्य क्या होगा। एक दिन छोटू के पिता ने उससे कहा, बेटा, इस दुनिया में बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर तुम समय पर नहीं जागोगे और मेहनत नहीं करोगे, तो तुम्हारा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। तुम देख रहे हो, हमारे खेतों में काम करने वाले किसान दिन रात मेहनत करते हैं, तभी उन्हें अच्छा फसल मिलता है। तुम भी मेहनत करना सीखो। छोटू ने पिता की बात सुनी, लेकिन उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। वह हमेशा सोचता था कि मेहनत करने से क्या फायदा, जब कुछ लोग आराम से बिना कुछ किए भी अच्छा जीवन जी सकते हैं। उसे लगता था कि मेहनत सिर्फ बेवकूफ लोग करते हैं और बुद्धिमान लोग आराम से जीवन जीते हैं। छोटू के पिता को यह देखकर दुख होता कि उनका बेटा मेहनत की अहमियत नहीं समझ पा रहा है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर छोटू को अपनी गलती का एहसास दिलाया जाए तो वह खुद मेहनत करना सीखेगा। अगले दिन सुबह छोटू के पिता ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, हमारे खेत में कुछ काम है। क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? छोटू आलस्य में बोला, पिताजी, मुझे खेत के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप किसी और को बुला लीजिए। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम आज मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। मैं तुम्हें एक गुप्त खजाने का रास्ता बताऊंगा, जिससे तुम्हें भविष्य में कभी भी काम नहीं करना पड़ेगा। छोटू को यह सुनकर उत्सुकता हुई। उसे लगा कि बिना मेहनत के खजाना मिल जाएगा और वह जीवन भर आराम से जी सकेगा। उसने तुरंत हाँ कर दी और पिता के साथ खेत में चला गया। छोटू के पिता ने उसे एक खेत दिखाया और कहा, यह हमारा सबसे पुराना खेत है। यहाँ गहरे में खजाना छुपा हुआ है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें इस पूरे खेत की खुदाई करनी होगी। छोटू ने सोचा कि खजाना पाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। उसने खुदाई शुरू कर दी। दिन भर की मेहनत के बाद भी उसे खजाना नहीं मिला। वह थककर बैठ गया और सोचने लगा कि शायद उसने गलत जगह खुदाई की है। अगले दिन फिर उसने खुदाई शुरू की, लेकिन खजाना कहीं नजर नहीं आया। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए और छोटू ने पूरा खेत खोद डाला। खजाना ना मिलने से छोटू निराश हो गया और अपने पिता के पास गया। उसने कहा, पिताजी, मैंने पूरा खेत खोद डाला, लेकिन मुझे कोई खजाना नहीं मिला। आपने कहा था कि खजाना मिलेगा, लेकिन मैंने तो बस मेहनत की और कुछ नहीं पाया। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, खजाना तुम्हारी मेहनत में ही छिपा है। देखो, तुमने इस खेत को पूरी तरह से तैयार कर दिया है। अब इसमें हम बीज बोएंगे और कुछ ही महीनों में यह खेत सोने की तरह फसल से लहलहा उठेगा। यही असली खजाना है। छोटू को अचानक समझ में आया कि उसके पिता क्या कहना चाहते थे। उसने पहली बार महसूस किया कि मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। पिता ने कहा, इस खेत में अब तुमने जो मेहनत की है, उसका परिणाम तुम जल्द ही देखोगे। जब फसल तैयार होगी, तो तुम्हें एहसास होगा कि मेहनत का फल कितना मीठा होता है।
अब छोटू का नजरिया बदल चुका था। उसने ठान लिया था कि वह मेहनत करेगा और अपने जीवन को बेहतर बनाएगा। उसने रोज खेत की देखभाल शुरू कर दी। वह समय पर उठता, खेत में पानी देता, फसलों की देखभाल करता और अपने पिता से काम के नए नए तरीके सीखता। छोटू अब आलस को छोड़कर मेहनत को अपने जीवन का हिस्सा बना चुका था। पहले जो लड़का काम करने से कतराता था, अब वह दिन रात मेहनत करने में जुटा रहता। गांव के लोग भी यह बदलाव देखकर हैरान थे। कई महीनों की मेहनत के बाद खेत में फसलें तैयार हो गईं। खेत सोने की तरह लहलहा रहा था। छोटू और उसके पिता ने मिलकर फसल काटी और उसे बाजार में बेच दिया। इस बार जो मुनाफा हुआ वह छोटू की मेहनत का परिणाम था। छोटू को अपनी मेहनत का मीठा फल मिला और उसने महसूस किया कि मेहनत से ही सच्ची सफलता मिलती है। फसल से जो धन मिला, उससे छोटू और उसके परिवार की हालत सुधर गई। छोटू अब गांव में एक मेहनती और समझदार लड़के के रूप में जाना जाने लगा। उसकी माँ और पिता बहुत खुश थे कि उनका बेटा अब मेहनत की अहमियत समझ गया है। छोटू ने अब यह ठान लिया था कि वह हमेशा मेहनत करेगा और कभी भी आलस नहीं करेगा। वह अब सिर्फ खेतों में ही नहीं, बल्कि अपने हर काम में मेहनत और लगन से जुट जाता। स्कूल में भी वह ध्यान से पढ़ाई करने लगा और अपने दोस्तों को भी समझाने लगा कि मेहनत से ही सफलता मिलती है। पहले जो लड़का सिर्फ आलसी था, अब वही गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा बन गया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। मेहनत का फल भले ही देर से मिले, लेकिन वह बहुत मीठा होता है। छोटू ने अपनी मेहनत से सीखा कि बिना काम किए कोई भी खजाना या सफलता नहीं मिल सकती। मेहनत करने से हमें सिर्फ धन या सामग्री नहीं, बल्कि जीवन में संतोष और खुशी भी मिलती है।